दोस्तों, अगर आप मेरी तरह एक ब्लॉगर या तो यूट्यूबर हो और आप गूगल एडसेंस से पेमेंट रिसीव करते हो, तो शायद आपको इस बार इस प्रकार का मैसेज आया होगा जिसके अंदर लिखा है कि आपको इनवर्ड रेमिटेंस का फॉर्म फिल करना होगा, इसके बाद आपको आपका पेमेंट रिसीव होगा। और अगर आपको ये मैसेज नहीं आया है तो इन फ्यूचर आपको ये मैसेज आएगा, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट इंडिया के अंदर रहकर रिसीव करते हो तो आपको ये फॉर्म कभी ना कभी फिल करना ही होगा। तो दोस्तों, इस बार मुझे ये मैसेज आया है और मैंने ये कंप्लीट प्रोसेस फॉलो कर दी है और जो मेरा पेमेंट था वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। तो आज के अंदर दोस्तों मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि ये फॉर्म क्या होता है, किस तरह से आपको इसको फिल करना है, क्या इसकी प्रोसेस, आपको कहाँ पर जाना है, ये सब के बारे में आज के अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबके बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप मेरी तरह एक रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने होंगे जो मैंने किए हैं। मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या प्रोसेस जो फॉलो की, इसके बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुए, मैंने कितने दिन इसके अंदर वेस्ट किए, इसके बाद जाकर मुझे मेरा पेमेंट मिला है। अब देखिए, अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेरी तरह एक रूरल एरिया में रहते तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी जो मैंने की है। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि इनवर्ड रेमिटेंस फॉर्म क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट जो इंडिया के अंदर रहकर रिसीव करते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में, तो आपको एक बार ये फॉर्म फिल करके बैंक को आपको क्लेरिफाई करना होगा कि आपका ये जो पेमेंट आता है वो कहाँ से आता है, कौन सा पर्पस है, पर्पस कोड आपको बैंक को बताना होगा। इसके बाद जहाँ से आता है इसका कंप्लीट एड्रेस वगैरह आपको बैंक को एक बार बताना होता है, क्योंकि ये आरबीआई का जो रूल है जिसके अंदर अगर इंटरनेशनल पेमेंट आता है बैंक को बताना होता है कि आपका जो इस पर्पस से और यहाँ से पेमेंट आता है, तो इसलिए ये फॉर्म फिल करना होता है। अब देखिए, मैं 2016 से मेरे जो बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट रिसीव करता हूँ गूगल एडसेंस से, मुझे आज तक जो इस प्रकार का मैसेज नहीं आया और मुझे कभी नहीं बताया गया कि आपको ये फॉर्म फिल करना है। लेकिन इतने टाइम के बाद मुझे फाइनली मैसेज आया है और मुझे ये फॉर्म फिल करना पड़ा और तब जाके मुझे मेरा पेमेंट रिसीव हुआ है। इसके बाद दोस्तों मैं मेरे बैंक अकाउंट के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन सी बैंक में मेरा अकाउंट है। तो मैं एक रूरल एरिया में रहता हूँ, तो वहाँ पर ओनली वन एक ही बैंक है, इसका नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है। आज के अंदर दोस्तों मैं आपको एसबीआई की प्रोसेस बताने वाला हूँ। बाकी अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक में है तो ऑलमोस्ट सभी बैंक में आपको ऑनलाइन ये प्रोसेस करने को मिलते हैं। मतलब कि अगर आपको बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि आपको इनवर्ड रेमिटेंस का फॉर्म फिल करना है, तो आप अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करके वहाँ पर लॉगिन होकर ये फॉर्म को फिल कर सकते हो और आपको कुछ ही मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। लेकिन एसबीआई के अंदर इस प्रकार का जो कोई सिस्टम नहीं है कि आप ऑनलाइन इस प्रकार का फॉर्म फिल कर सको, तो आपको जो आपके ब्रांच में जाना ही होगा। अब मैं आपको सबसे पहला जो मैंने जितने प्रॉब्लम फेस किए इसके बारे में बताता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ कि ये जो इनवर्ड रेमिटेंस का फॉर्म इसको आपको किस तरह से फिल करना है और कहाँ पर जाना है। अब देखिए, जैसे मुझे मैसेज आया तो सबसे पहले इसके अंदर लिखा है कि आपको आपका ब्रांच का कॉन्टैक्ट करना है और डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाना है। तो मैंने सिंपल जो मेरे ब्रांच मैनेजर है इसका कांटेक्ट किया, इसको मैंने 3 बार कांटेक्ट करके पूछा कि इस प्रकार का फॉर्म मुझे फिल करना है, मेरा पेमेंट होल पे है, तो आप इसका सॉल्यूशन मुझे बताएं, क्या मैं ब्रांच में आके ये फॉर्म को फिल कर सकता हूँ, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आने होंगे। तो सबसे पहले तो मेरे जो ब्रांच है इसके मैनेजर है, इसने मुझे बोला कि ये सब के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, ये क्या है, ये फॉर्म क्या होता है, मेरे पास अभी फॉर्म भी नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, मैं ऊपर पूछ लेता हूँ कि ये फॉर्म क्या है, किस तरह से इसका प्रोसेस होगा, मेरे पास अभी फॉर्म वगैरह नहीं है। तो मैंने कहा ओके, मैं ठीक है, आप मुझे जो इन्फॉर्म कर देना जब आपके पास फॉर्म आया, इसके बाद मैं जो ब्रांच में आकर ये फॉर्म फिल कर दूंगा। इसके बाद जो ब्रांच मैनेजर की तरफ से मुझे 2 दिन के लिए किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद मैंने सोशल मीडिया का यूज़ किया, वहाँ पर एसबीआई को मैंने बताया कि आपकी किसी भी प्रकार की ऑनलाइन प्रोसेस है
क्योंकि मेरे ब्रांच में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ से मुझे किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद फाइनली मैंने SBI कस्टमर केयर में कॉल किया। वहाँ पर मैंने पूछा कि इस प्रकार का मुझे फॉर्म फिल करना है, मेरा पेमेंट होल्ड पे है। तो वहाँ पर जो मुझे बताया कि हमारे पास किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं है इनवर्ड रेमिटेंस फॉर्म के बारे में। तो इसके बाद मैं काफ़ी परेशान हो गया, जो मेरा पेमेंट रिलीज़ नहीं हो रहा था। तो मैंने इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सर्च किया कि मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में जिस ब्रांच का मैंने स्विफ्ट कोड ऐड किया था वहाँ पर मैं कांटेक्ट करता हूँ और इसके बाद देखता हूँ कि आगे क्या होता है। अब देखिए, अगर आपका बैंक अकाउंट रूरल एरिया में है या तो सेमी अर्बन एरिया में है तो वहाँ पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन और इस प्रकार का फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जहाँ का आपने स्विफ्ट कोड ऐड किया है वहाँ पर ही फॉरेन डिपार्टमेंट होता है और वहाँ पर ही इस प्रकार का काम होता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपका ब्रांच मैनेजर है, अगर आपका जो ब्रांच है इसका मैनेजर अगर फ्रेंडली होगा तो वो कुछ ना कुछ करके आपको फॉर्म मंगवा कर देगा, इसके बाद फिल करके वो फिर से फॉरेन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेगा। लेकिन अगर फ्रेंडली होगा तो मुझे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला। तो मैंने क्या किया कि जिस ब्रांच का मैंने जो स्विफ्ट कोड ऐड किया था, वो ब्रांच जो मेरा घर है वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर कांटेक्ट करने के बाद तो सिंपल आपको ब्रांच में जाकर जो वहाँ पर पियून वगैरह होते हैं इसको पूछना है कि फॉरेन डिपार्टमेंट कहाँ पर है। इसके बाद इसको पूछना है कि इसके बाद जैसे आप जो ऑफिसर से मिलोगे तो वहाँ पर आपको बताना है कि मुझे इस प्रकार का मैसेज आया है, इसके बाद ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। तो वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सिंपल से प्रोसेस के अंदर आपको जो क्या करना है, कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अब देखिए आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने में आपको सिंपल आपको ये डिटेल बतानी है कि आपका कितना पेमेंट है, इसके बाद कहाँ से पेमेंट आता है, इसके बाद पर्पस कोड होता है कि कौन से पर्पस से आपका पेमेंट आता है, कौन सा आप वर्क करते हो, इसके बाद आपको प्रॉपर वहाँ का एड्रेस देना है। ये सब कुछ डिटेल आपका जो एडसेंस अकाउंट है इसके अंदर आपको पेमेंट रिसिप्ट मिलते हैं, इसके अंदर मेंशन होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपका जो पान कार्ड है इसका जेरोक्स, इसके बाद आधार कार्ड का जेरोक्स और जो आपका पेमेंट रिसेंटली रिलीज़ हुआ है इसका आपको गूगल एडसेंस का रिसिप्ट का जेरोक्स लेकर जाना है। इतना डॉक्यूमेंट लेकर आप जाओगे, इसके बाद इसको आप सबमिट करोगे तो कुछ टाइम के बाद अगर जो आपका ब्रांच है वो प्रॉपरली वर्क करता है तो कुछ ही टाइम के बाद आपका पेमेंट वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ऐसे कि जहाँ पर आप देखिए मुझे मैसेज भी आ चुका था कुछ टाइम के बाद बैंक की तरफ से कि आपका ये फॉरेन ट्रांसफ़र का चार्ज है, इसके बाद आपका इतना जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया गया है। तो इतने सारे जो मुझे प्रॉब्लम फेस करने पड़े इसके बाद जाकर मुझे मेरा पेमेंट मिला है। मैंने आपको बताया इस तरह से अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करते हो तो आपको कभी ना कभी आपके बैंक अकाउंट में इनवर्ड रेमिटेंस का फॉर्म फिल करना होगा, तो ही आपको आपका पेमेंट रिसीव हो पाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक जो कभी ना कभी आपको मैसेज आएगा, इसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, इसके बाद ही आगे आप पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। SBI के अलावा किसी भी जो बैंक में आपका अकाउंट है लाइक HDFC वगैरह, तो वहाँ पर तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन प्रोसेस अवेलेबल है। इंटरनेट बैंकिंग के अंदर आप लॉगिन करके आपको पेमेंट आता है तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपको इतना डॉलर का पेमेंट आया है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके आप वहाँ पर डिटेल फिल कर दोगे तो आपका इनवर्ड रेमिटेंस का फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा आपके घर पर ही और आपका पेमेंट आपको सक्सेसफुली मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ये प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए तो आपको आपका पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।